नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को एमपी के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही एमपी की खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर है कि एमपी के थानों में मंदिर निर्माण पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए थानों में निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से पूछा है, आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग को भी दिए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश बैन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जिन्हें राम से कोई काम नहीं, तो राम के काम से क्या काम? ये लोग एंटी सनातनी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बालाजी हनुमान मंदिर के भूमि पूजन में पहुंचे थे, जहां महाकुंभ में दुकान अलॉटमेंट को लेकर साधु संतों की मांग को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे थे। इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। भोपाल की 243 लोकेशन में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट। भोपाल की 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। सोमवार को हुई मीटिंग में इन लोकेशन में 5 से 200% तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव पंजीयन विभाग ने रखा है। इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं। मंजूरी के बाद अगले साल से नई गाइडलाइन के हिसाब से ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। रेसिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर में एवरेज 8.55% तक गाइडलाइन बढ़ सकती है। अगले 2 दिन दावे आपत्ति लिए जाएंगे। 6 नवंबर को गाइडलाइन को हरी झंडी मिल जाएगी। कमलनाथ का स्वास्थ्य खराब। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ के बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के प्रचार दौरे रद्द हो गए हैं। बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते कमलनाथ के चुनावी कैंपेन से जुड़े दौरे कैंसिल करने पड़े हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर प्रदेश की दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने वाले थे। आज सुबह अचानक उनके ये सभी कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। इस शहर में जल्द दौड़ेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें। बीआरटीएस के बाद शहर को लोक परिवहन के ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज AICTSL को अगले 2 महीने में करीब 200 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। पुरानी सिटी बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर लोक परिवहन को ग्रीन कॉरिडोर में बदला जाएगा। लोक परिवहन के लिए AICTSL करीब 400 सिटी बसों का संचालन 32 रूट पर कर रहा है। सरकार की योजनाओं में मिली इलेक्ट्रिक बसें BRTS पर चलाई जा रही है। एमपी में छठ की भी हो सकती है छुट्टी। सूर्य पूजा का महापर्व छठ 5 नवंबर को शुरू हो रहा है। 4 दिनों का यह पर्व बिहार, झारखंड, यूपी और दिल्ली में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। इन सभी राज्यों में छठ पूजा के मौके पर सरकारी अवकाश का भी ऐलान किया गया है। अब मध्य प्रदेश में भी इस पर्व पर छुट्टी देने की मांग तेज हो गई है। छठ पूजा की छुट्टी के लिए जबलपुर के उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ ने राज्य सरकार से मांग करते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। इंदौर की मस्जिद पर लगे पोस्टर पर विवाद। इंदौर के कागदीपुरा इलाके की एक मस्जिद पर लगे पोस्टर पर विवाद हो गया। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि पोस्टर में करबला की जंग को दिखाया गया है। मुहर्रम पर हर साल ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं। वहीं विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और भाजपा नगर उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़ ने इस पर आपत्ति लेते हुए इसे सनातन को चेतावनी देने वाला बताया है। एकलव्य ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सीएम मोहन यादव और प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग की है। एमपी में फिर बढ़ाया डीआर। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद पूर्व कर्मचारियों यानी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की गई थी। अब एक बार फिर महंगाई राहत यानी डीआर में वृद्धि की गई है। इस बार प्रदेश के नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डीआर में बढ़ोतरी की गई है। इन पेंशनर्स की महंगाई राहत दर में वृद्धि के साथ ही अब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के समान लाभ दे दिया गया है। 12 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। दिवाली की लंबी छुट्टियों के बाद एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की मौज होने वाली है। दिवाली पर 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की लगातार 4 दिनों की छुट्टी के बाद अब फिर से छुट्टी मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि देवउठनी, एकादशी, तुलसी विवाह का स्थानीय अवकाश मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में घोषित किया गया है। इस दिन जिले भर के सभी स्कूल और ऑफिस बंद रहेंगे। वंदे भारत स्लीपर के नए डिब्बों की पहली खेप तैयार। पीथमपुर में पिनेकल इंडस्ट्रीज के नए प्लांट का काम शुरू हो गया है। कंपनी ने वंदे भारत ट्रेन के लिए
स्लीपर बर्थ बनाना शुरू कर दिया है, एक खेप बनाकर भेज दी है। जल्द इलेक्ट्रिक बसों का भी निर्माण होगा। पीथमपुर में पिनेकल मोबिलिटी कंपनी को 46.5 एकड़ जमीन दी गई है। इसमें 1600 करोड़ का निवेश कर प्लांट बनाया जा रहा है। पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद का मामला अनूपपुर जिले के ताराडांड में 2 नवंबर को 2 समुदाय में पटाखा फोड़ने पर विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर सोमवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम ताराडंड में 2 पक्षों भरिया परिवार और मुस्लिम परिवार में पटाखा फोड़ने पर विवाद और मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों घायल हुए थे, जिसकी सूचना पर कोतवाली में मारपीट की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया था। दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी लाइन से जुड़े एमपी के ये 3 शहर मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बाद एमपी के 3 शहर दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी लाइन से जुड़ गए हैं। यह लाइन गुजरात के कांडला से लेकर यूपी के गोरखपुर तक बिछाई जा रही है, जिसमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन भी जुड़ चुके हैं। इस पाइपलाइन की लंबाई 2805 किलोमीटर है। ग्रामीणों को कुचलकर मारने वाले हाथी को अब मिलेगी ऐसी सजा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में 2 ग्रामीणों को कुचल कर मारने वाले जंगली हाथी को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आखिरकार रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि अब इस जंगली हाथी को लोगों को मारने की सजा भी दी जाएगी। सजा के तौर पर पकड़े गए हाथी को कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इसे विभागीय कार्यों के लिए ही रख लिया जाएगा। 2 राज्यों के महानगरों को सीधा जोड़ेगा। 600 किलोमीटर का यह 4 लेन हाईवे केंद्र सरकार का एक अहम हाईवे प्रोजेक्ट 2 राज्यों की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। यह हाईवे न केवल दोनों राज्यों के महानगरों को सीधा जोड़ेगा, बल्कि कई शहरों की दूरी भी घटा देगा। हाईवे की यह सीधी सड़क मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ेगी। इन दोनों राज्यों की राजधानियों भोपाल से लखनऊ तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। खास बात यह है कि भोपाल लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा भी हो चुका है। भोपाल तक के 600 किलोमीटर लंबे हाईवे का लखनऊ की ओर से 112 किलोमीटर की सड़क पूरी हो चुकी है। सोयाबीन के 7,411 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचे दाम। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दामों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में इस बार राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी कर रही है। सरकार ने सोयाबीन का समर्थन 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय कर रखा है, जबकि बाजार में भी यही दाम मिलने लगे हैं। इंदौर में 3 दिन पहले सोयाबीन के दाम बढ़कर 4,900 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए थे। अब उज्जैन में इसके दामों में जोरदार वृद्धि हुई। यहाँ की अगर रोड कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की कीमत करीब 7,050 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंची। समोसे पर शुरू हुए विवाद में 2 गुटों के बीच तनाव। मध्य प्रदेश के कटनी में एक ऐसे विवाद की खबर सामने आई है जिसकी वजह एक समोसा है। यह विवाद बड़वारा के गांव बसाड़ी में हुआ, जहां 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। इतना ही नहीं, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की चौपहिया वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। यह विवाद रेत कंपनी और एक ग्रामीण के बीच खान पान की दुकान पर समोसे खरीदने को लेकर शुरू हुआ था। तनाव बढ़ता देख एसपी संतोष डेहरिया ने अधिक बल मंगवाकर मामले को शांत करवाया। त्योहार के बाद सस्ता हुआ सोना। त्योहारों के चलते बाजारों में सोने चांदी की बढ़ती डिमांड ने इनके भाव भी बढ़ा दिए थे, जिससे लोगों की जेबों पर खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब सोने की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। सराफा बाजार में आज भी भले ही चांदी के भाव 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं, लेकिन सोने की कीमत में हुई गिरावट लोगों को खुश कर सकता है। बीजेपी में गई विधायक के खिलाफ लगाई याचिका गायब। सागर जिले के बीना से विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी कांग्रेस की याचिका के कागज विधानसभा से गायब हो गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसका खुलासा किया है। हालांकि विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने इससे इनकार किया है। जबलपुर एसपी का आदेश, जुआरियों को भागने का मौका दें। जुआरियों को लेकर यह अजीब गाइडलाइन जबलपुर पुलिस की है। एसपी संपत उपाध्याय ने सभी थाना प्रभारियों को बकायदा निर्देश जारी किए। आदेश में लिखा, पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर यदि जुआ चल रहा है तो वहां भी कार्रवाई न की जाए। पुलिस की उपस्थिति का वहां भी एहसास करवाया जाए ताकि वे खुद भाग जाएं। इस आदेश को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार का दिवाली ऑफर बताया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली। 29 अक्टूबर को जारी आदेश पर विवाद बड़ा हुआ तो ड्राफ्टिंग की गलती बताते हुए 30 अक्टूबर को आदेश वापस ले लिया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बाद निगम मंडल में नियुक्तियां। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्तियों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही निगम मंडलों में नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि जिन्हें नियुक्तियां मिलना है उनकी लिस्ट तैयार है। जिन 8 नेताओं के नाम लगभग तय है उनमें से 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस से बीजेपी में शामिल नेता हैं, तो एक सिंधिया समर्थक और 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले नेता हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने संभागीय समीक्षा बैठक ली। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संभाग की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी बाधाओं के कारण बहुत ही माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई शुरू नहीं हो पा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी और निर्माण एजेंसी बहुत ही नहर निर्माण के छूटे हुए भाग में तत्काल निर्माण कार्य शुरू करे। निर्माण कार्य के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नर और पुलिस महानिरीक्षक आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इंदौर में 24 घंटे में डेंगू के 15 केस मिले हैं। इनमें ज्यादातर मरीज मूसाखेड़ी, आजाद नगर, विजयनगर, स्कीम 774 आदि क्षेत्रों से हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया विभाग और नगर निगम छिड़काव कर लार्वा नष्ट करने में जुटा है। इंदौर में 8 दिवसीय हाईटेक आयोजन 7 नवंबर से धर्म प्रभावना समिति एवं सकल जैन समाज इंदौर की मेजबानी में शहर में अष्टानिका महापर्व में 108 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं रथावर्तन महोत्सव 7 से 15 नवंबर तक विजयनगर बिजनेस पार्क स्थित ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। इस 8 दिवसीय महोत्सव की तैयारियों का अंतिम दौर जारी है। बंगाली कारीगरों द्वारा मुख्य पंडाल सहित प्रदर्शनी पंडाल, भोजन पंडाल, संत निवास सजाने संवारने का कार्य किया जा रहा है। संभवतः यह सभी कार्य 6 नवंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। नगरीय निकायों में डीआर के आदेश जारी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निकायों के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत डीआर में वृद्धि कर दी है। निकायों के पेंशनरों को महंगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। सोमवार को आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास भरत यादव ने इसके आदेश जारी किए हैं। मंदिर परिसर के पास मांस मिलने से क्षेत्र में तनाव। नीमच के बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत चैतन्य महादेव मंदिर के पास सोमवार सुबह मांस पड़ा होने की सूचना से तनाव का माहौल बन गया। खबर लगते ही तुरंत पुलिस पहुंची और हालात को संभाला। दरअसल सुबह 5 बजे पुजारी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मांस का टुकड़ा देख आसपास के लोगों और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल पूरे मंदिर परिसर को पानी से धोया। वहीं लोगों ने ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सीएम हेल्पलाइन के पेंडिंग केस के लिए लगेंगे कैंप। इंदौर में सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज केसों के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें 50 दिन से अधिक समय से पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। कैंप में पीड़ितों को बुलाकर उनकी समस्याओं का तत्काल निपटान उनके सामने किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज केसों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक सुधार और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने का अभियान फिर से शुरू किया जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक ग्वालियर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला इस साल 25 दिसंबर से शुरू होगा और यह पूरे 2 महीने लगेगा। मतलब ग्वालियर मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक चलेगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। यही कारण है कि व्यापार मेला के लिए व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। महाकाल मंदिर में दूसरी बार चोरी करने पहुंचा। चोर दिवाली के पर्व के बाद महाकाल मंदिर में गुजरात और महाराष्ट्र के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार अल सुबह हुई भस्म आरती और उसके बाद भोग आरती के दौरान महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़ा लिया। इधर सुबह भस्म आरती में महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक ने औचक निरीक्षण किया तो एक सुरक्षा कर्मी 2 भक्तों को भस्म आरती में ले जाता हुआ पकड़ा गया, जिसके बाद उसे जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा नया मिशन। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से युवा, नारी, किसान व गरीबों को सशक्त बनाने वाले मिशन शुरू होंगे। मोहन सरकार ने पहली बार 4 मिशन को शुरू करने की तारीख तय कर दी है। अधिकारियों ने मिशन के तहत किए जाने वाले कामों की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सीएम ने इन्हें विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला मिशन बताया है। नवंबर दिसंबर में आधा दर्जन भर्ती परीक्षाएं कराएगा ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल। नवंबर दिसंबर में आधा दर्जन भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इन परीक्षाओं में प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट,
प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी की परीक्षाएं शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।